उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपने राजनीतिक अधिकार के लिए अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद भी अब कूद पड़ा है। परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनीतिक अधिकार यात्रा लेकर रायबरेली पहुंचे हैं और राजनीतिक पार्टियों से 106 सीटों पर वैश्य समाज के लोग चुनाव लड़ें ऐसी मांग कर रहे हैं। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत गुप्ता ने राजनीतिक पार्टियों से वैश्य समाज के लोगों को उनकी आबादी के आधार पर हिस्सेदारी दिए जाने की मांग की है। उन्होंने इसके लिए एक राजनीतिक अधिकार यात्रा लक्ष्य 2022 के नाम से शुरू की है। यात्रा आज रायबरेली के लालगंज कस्बे में भ्रमण करते हुए मुख्यालय पहुंची। राजनीतिक अधिकार यात्रा का शहर के अंदर जगह जगह स्वागत किया गया। यात्रा कानपुर रोड होते हुए स्टेशन चौराहा, खोया मंडी, कैंपरगंज, घंटाघर, सुपरमार्केट, अस्पताल चौराहा और डिग्री कॉलेज चौराहा पहुंची। शहीद चौक पर डॉक्टर सुमंत गुप्ता ने पुष्पांजलि की और शहीदों को नमन किया। उन्होंने किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं किया। उन्होंने साफ कहा कि जितनी हिस्सेदारी उनकी, उतनी भागीदारी के आधार पर टिकट वितरित किए जाएं। वैश्य एकता परिषद के प्रांतीय उपाध्यक्ष इंजीनियर विजय रस्तोगी ने कहा कि आबादी के आधार पर वैश्य समाज के लोगों को टिकट दिया जाना चाहिए। वैश्य समाज के लोगों को सिर्फ वोट बैंक ना समझकर उन्हें भी प्रतिनिधित्व करने का मौका राजनीतिक पार्टियों को देना चाहिए। यात्रा में त्रिलोकीनाथ गुप्ता, कमलेश गुप्ता, अरविंद जायसवाल, प्रेम गुप्ता, अमर गुप्ता, विनय साहू, वीरेंद्र अग्रहरि, मयंक गुप्ता, विनीत गुप्ता, माया गुप्ता, सरोज गुप्ता, प्रिया अवश्य, अंजुला कौशल और सीमा सोनी मौजूद रहीं। यात्रा का स्वागत जिला अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता एडवोकेट ने किया। साथ ही आलोक गुप्ता एडवोकेट ने यात्रा के मार्ग का पूरा संचालन संभाला। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस है किसने? अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद द्वारा राजनीतिक अधिकार यात्रा लक्ष्य 2022 5 दिसंबर मैनपुरी से प्रारंभ हुई है। ये आज यात्रा का 21वां दिन है जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न महानगर, नगर, कस्बे होती हुई रायबरेली की क्रांतिकारी धरती पर पहुंची है। इस यात्रा का मूल उद्देश्य वैश्य समाज में राजनीतिक चेतना पैदा करना तथा वैश्य समाज के विभिन्न उपवर्गों को एक सूत्र में जोड़कर उनको उनकी ताकत और शक्ति का एहसास कराना तथा राजनीतिक दलों पर दबाव भी बनाना कि जिसकी जितनी आबादी, सत्ता में उसकी उतनी भागीदारी के सिद्धांत समाज के सभी वर्गों पर लागू किए गए, लेकिन सर्वाधिक उपेक्षा का शिकार अगर कोई हुआ है तो वह समाज हुआ। उत्तर प्रदेश में 20% की आबादी, राजस्व देने में अग्रिम भूमिका वह समाज की, धार्मिक सामाजिक क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर भाग भी अगर कोई लेता है तो वह समाज लेता है। भगवान राम के मंदिर के निर्माण में भी सर्वाधिक दान देने में अगर महती भूमिका किसी की रही है तो उसका नाम है वैश्य समाज। इसके हर क्षेत्र में सशक्त हस्ताक्षर हैं, लेकिन राजनीति में प्रभावी भूमिका न होने से आज सर्वाधिक उपेक्षा का शिकार है। उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्रों में से 106 विधानसभा क्षेत्र वैश्य बाहुल हैं, जहां वैश्य मतदाता प्रभावी संख्या में रहता है। हमारी मांग है कि वैश्य समाज को उन बाहुल्य क्षेत्रों से जहां वैश्य समाज की आबादी प्रभावी संख्या में टिकट मिलने चाहिए। इस तरह की मांग जिस प्रकार से विधान परिषद में शिक्षक, स्नातक की सीटें आरक्षित की गई हैं, उसी प्रकार से आयकरदाता, जीएसटी देने वाले लोगों के लिए भी सीटें विधान परिषद में आरक्षित की जानी चाहिए, जिससे आने वाले कल में वे अपनी बात खुलकर उद्योग और व्यापार से संबंधित विधान परिषद में प्रस्तुत कर सके। मंडी शुल्क जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लागू किया गया है, आपके प्रमुख चैनलों के माध्यम से मांग है कि मंडी शुल्क वापस लिया जाए। कपड़े, हौजरी, रेडीमेड, आज फुटवियर आदि वस्तुओं पर 5% से बढ़ाकर 12% किया गया है, इसको वापस लिया जाना चाहिए। ये क्या बचे आपका? अतुल कुमार गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल। आज भी आप किसका स्वागत किया गया आपने? वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत गुप्ता द्वारा राजनीतिक अधिकार यात्रा पूरे प्रदेश में निकाली जा रही है। आज रायबरेली में उसका आगमन हुआ। उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल एवं वैश्य समाज रायबरेली के सम्मानित साथियों ने
आज उनका पगड़ी पहनाकर पुष्प वर्षा करके घंटाघर चौराहे पर स्वागत किया और समाज की पगड़ी उनको पहनाकर अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आने का और संघर्ष में सभी वैश्य समाज उनका साथ देने के लिए हम लोगों ने संकल्पित हुए। यात्रा ये कहाँ से समाप्त होगी? अब ये आज शाम को क्या कहते हैं यहाँ पर सिविल लाइन में समाप्त हो जाएगी, उसके बाद अगले जनपद रवाना होगी अगले दिन।